नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। आइए देखते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस। सिलीगुड़ी महकमा परिषद के अंतर्गत 15,000 जॉब कार्ड फर्जीधार मामले की सीबीआई जांच हो, शंकर घोष ने कहा। दार्जिलिंग के बाढ़ पीड़ित इलाकों के विकास के लिए आगे आए भारत की G20 प्रेसिडेंसी के मुख्य समन्वयक श्री हर्षवर्धन श्रृंगला। सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के वनस्पति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष पर लगा छात्र के यौन उत्पीड़न का आरोप। एयरपोर्ट के पास बहुमंजिला निर्माण को लेकर क्रेडाई की समस्या के समाधान का मेयर ने दिया आश्वासन। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। सिलीगुड़ी महकमा परिषद के अंतर्गत 15,000 फर्जी जॉब कार्ड जारी किया गया था। उनमें एक ही परिवार के कई लोगों के नाम शामिल किए गए थे। इस फर्जी कार्ड की जानकारी फैलते ही उन जॉब कार्डों को रद्द कर दिया गया। लेकिन इस फर्जी के पीछे कौन कौन लोग शामिल है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही महकमा परिषद में विरोधी दल नेता को एक ठेकेदार लगातार धमकियां दे रहा है। शिकायत के बावजूद उस पर विभागीय स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। इस तरह की कई शिकायतों को लेकर सिलीगुड़ी महकमा परिषद के सामने विधायक शंकर घोष के नेतृत्व में भारी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मामले में सीबीआई जांच की मांग की। विरोधी दल ने तो शायद आपसे बात किया है, अभी तो ज्यादा कुछ नहीं है। एक तो आप जानते हैं कि जॉब कार्ड लेकर हमारे सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के अंदर भी 15,000 जॉब कार्ड वो फेक किसी तरह से उसको डिलीट किया गया है, रिजेक्ट किया गया है। वो रजिस्टर्ड जॉब कार्ड था। तो इसके पीछे जो पैसा खर्चा हुआ वो कौन लूटा? प्रधान लोग ये सिग्नेटरी है, तो प्रधान लोग इन लोगों को नाम दिए थे। एक ही फैमिली का 3 मेंबर, जिसमें एक फैमिली का 1 मेंबर आता है, अंडर एज का है, डुप्लीकेट है। तो ये चर्चा होना चाहिए और सभाधिपति को ये देखना चाहिए जो प्रधान इस काम में जुड़ा हुआ है उन लोगों को आइन के हिसाब से उनके खिलाफ कोई ठोस कदम लिया जाए, FIR किया जाए। और उसके साथ साथ हमारे विरोधी दल नेता महकुमा परिषद उनको एक इधर का ही कॉन्ट्रैक्टर थ्रेट कर रहा है। हालत कैसा है, कॉन्ट्रैक्टर विरोधी दल नेता को थ्रेट कर रहा है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसके खिलाफ भी इन लोगों को इंक्वायरी करके उस कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में कोई व्यवस्था लेना पड़ेगा। दार्जिलिंग के बाढ़ पीड़ित इलाकों के विकास के लिए आगे आए भारत की G20 प्रेसिडेंसी के मुख्य समन्वयक श्री हर्षवर्धन श्रृंगला। सिलीगुड़ी 2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंसी के मुख्य समन्वयक और भारत के पूर्व विदेशी सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृंगला आज सुबह बागडोगरा हवाई अड्डे पर पहुंचे। क्षेत्र में उनके दौरे का उद्देश्य पहाड़ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आकलन करना और दार्जिलिंग वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित राहत गतिविधियों में भाग लेना है। म आफ्ना घर दार्जिलिङ र सिलिगुडी फर्केर आउँदा धेरै खुसी भयो। दुर्भाग्यवश हामीले भर्खर भएको टिस्टा फ्लडको नराम्रो समाचार पनि पाएको छौँ। आफ्ना प्रियजनहरू गुमाउनेहरूप्रति मेरो हार्दिक संवेदना छ। धेरै हाम्रो साथीहरू घर र प्रपर्टी यो फ्लडमा बगेर गएको छ। उहाँहरूको देखभाल वेलबिङ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मेरो त यो इच्छा थियो कि यो पालि फ्लड इफेक्टेड एरियामा गएर मेरो पर्सनल क्यापेसिटीमा जो सहयोग अफर गर्न सक्छु गर्ने। तपाईहरुलाई थाहा होला कि दार्जिलिङ वेलफेयर सोसाइटी मैले एस्टैब्लिश गरेको थिएँ। सिलीगुड़ी के नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के वनस्पति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष ज्ञान विकास भंडारी पर एक छात्र के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। इस घटना के विरोध में बुधवार को छात्रों व शोधार्थियों ने कक्षाओं का बहिष्कार कर वनस्पति विज्ञान विभाग के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बताया गया है कि आरोपी विभागाध्यक्ष ने छात्र के साथ कई बार यौन उत्पीड़न किया।
और इस बारे में किसी को बताने पर उसका भविष्य बर्बाद करने की धमकी दी। अन्य शोधार्थियों ने बताया कि आरोपी शिक्षक पहले भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहा है। शिकायतकर्ता ने उचित साक्ष्य के साथ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है। নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির ওয়ান অফ দ্য মোস্ট প্রেস্টিজিয়াস ডিপার্টমেন্ট, তা এই ডিপার্টমেন্টের উপরে একটা কোনো কলঙ্ক আসুক, তাও আবার একটা ফ্যাকাল্টি মেম্বার দিয়ে, সেটার প্রতিবাদ করার জন্য আজকে আমরা এই মৌন প্রতিবাদ আয়োজন করেছি। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে, ইনি যে আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বার, আমাদের যিনি প্রেজেন্ট হেড ডক্টর জ্ঞান বিকাশ ভান্ডারী, ইনি সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট একটা কেস ঘটিয়েছেন ওনার নিজেরই এক স্কলার ছাত্রীর এগেনস্টে। তো সেটার পক্ষে যে ভিকটিম, আমাদের যে কলিগ, যে ছাত্রী, সে হচ্ছে স্টেপ নিয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দপ্তরে সে কমপ্লেন করেছে এবং আমরা যারা রিসার্চ স্কলাররা আর যারা স্টুডেন্টরা আছি আমরা তাকে সাপোর্ট করছি, বিকজ এইটা আমরা কোনোদিনও বরদাস্ত করব না। আজকে এত এত ছেলেমেয়েরা আছে, এত এত মেয়েরা এসছে বিভিন্ন জায়গার থেকে, হিলস থেকে এসছে, কেউ ডুয়ার্স থেকে এসছে, আমরা এখানে পড়তে, আমাদের নিরাপত্তাটা কোথায়? আমাদের যদি গুরুরা, আমাদের যদি শিক্ষকরাই যদি আমাদের সাথে এরকম করে। আমি আরেকটা কথা বলতে চাই, এই জ্ঞান বিকাশ ভান্ডারীকে ছাড়া আমাদের যারা অন্য শিক্ষকরা আছে, যারা অন্য আদার্স ফ্যাকাল্টি মেম্বার যারা আছে, তারা খুবই ভালো, তারা নো ডাউট তারা খুবই ভালো, তারা আমাদেরকে প্রত্যেকটা স্টেপে সাপোর্ট করছে, এবং জ্ঞান বিকাশ ভান্ডারীর এগেনস্টে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে কালকে আমরা সব জায়গায় জানানো হয়েছে। एयरपोर्ट के पास इलाके में बहुमंजिला निर्माण की अनुमति को लेकर सिलीगुड़ी के डेवलपर एसोसिएशन केडाई मुश्किल में है। भवन निर्माण योजनाओं के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ नागरिक सुरक्षा विभाग से भी मंजूरी की आवश्यकता होती है, लेकिन अब उन्हें 2 जगह से अनुमति लेने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। केडाई एक ऐसी व्यवस्था चाहता है जिससे अनुमति जल्दी लाई जा सके। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव इस दिशा में पहल करते हुए इस मामले पर सरकार से चर्चा करने का आश्वासन दिया है। ওদের বক্তব্য হচ্ছে কেডায় যে এটাকে ডবল ফোল্ড সিস্টেম হচ্ছে। অনারেবল চিফ মিনিস্টার ইজ ডুইং বিজনেসে সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম, পোর্টাল, অনলাইন সব সিস্টেম করেছেন, সুতরাং এটা একটা মাল্টিপ্লিসিটি অফ দি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসিডিওরস হচ্ছে। একবার আমরা পারমিশন কর্পোরেশন এনওসি দিচ্ছে, তারপরে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে, এটা টাইম কনজিউমিং হচ্ছে। তো আমি কমিশনার সাহেবকে বলেছি যে এটা বিল্ডিং সেকশনের সাথে দেখে ওদেরকে একটা চিঠি দিতে বলেছি, ভাগাভাগি করা যায় না, ওরা চিঠি দিলে আমরা এটাকে ইজি করব। যাদের এরিয়া ডিমার্কেট করাই আছে, কোন এরিয়াতে সিভিল এভিয়েশন লাগে, সুতরাং সিভিল এভিয়েশন নিয়ে ওরা একবারে প্ল্যান জমা দেবে, এখান থেকে এনওসির দরকার। ভদ্রমহিলা স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার, তার কতগুলো কাজ প্রবলেম ছিল, সে বেরিয়ে গেছে। এবার সেখানে ফেজ বাই ফেজ সেই কাজগুলো করার জন্য স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারের সাर्टिफिकेशन লাগে, আর সেই স্ট্রাকচারাল। भ्रष्टाचार वस्तुओं की कीमत में वृद्धि को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने किया विरोध प्रदर्शन। कुछ बिहार में भयानक आतंक का माहौल, व्यापक भ्रष्टाचार, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कुछ बिहार जिला कमेटी के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। दोपहर करीब 2 बजे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कुछ बिहार जिला कमेटी के सदस्यों ने जुबली रोड के पास जेनकिंस मोड़ से एक भव्य जुलूस निकाला। इस भव्य जुलूस में कुछ बिहार जिला महासचिव अक्षय ठाकुर, दिग्गज नेता व पूर्व विधायक दीपक सरकार व अन्य मौजूद थे। इस दिन के मार्च का उद्देश्य भयानक आतंक का माहौल, व्यापक भ्रष्टाचार, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि और केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना है। মূলত গোটা রাজ্যে যেভাবে সন্ত্রাস চলছে, এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এবং লাগামহীন দুর্নীতি, কোনটাতে দুর্নীতি নেই, পৌরসভা থেকে স্কুল নিয়োগের দুর্নীতি, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একেবারে লাগাম ছাড়া দুর্নীতি করছেন পশ্চিমবাংলা সরকার। 3 হচ্ছে যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, যেভাবে বৃদ্ধি হচ্ছে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। দিন দিন শাক সবজি যে কোনো জিনিস তার যেভাবে দাম বাড়ছে, এই দাম কেন্দ্র এবং রাজ্য 2 সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে। এর প্রতিবাদেই হচ্ছে আজকের এই মিছিল। এই মিছিল যারা ওই বেকার ছেলে, যারা যোগ্য, সেই যোগ্য প্রার্থীদের চাকরির দাবিতে এবং মা বোনদের যেভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে, যেভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছে,
তার প্রতিবাদে এই মিছিল। सिलीगुड़ी में फिर से मादक पदार्थ समेत युवक गिरफ्तार। गुप्त सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर बुधवार दोपहर चेक पोस्ट से सटे इलाके में छापेमारी की गई। एक युवक को गिरफ्तार कर उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 101 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी पहले भी नशा तस्करी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। इस बार एक बार फिर ड्रग्स के साथ उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। कहां से आयात करने और कहां बेचने की योजना की जा रही थी, इसकी भी जांच की जा रही है। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। नागालैंड सरकार टियर 500 बाई मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटीड और धेरै आकर्षक पुरस्कार। टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 14 अक्टोबर। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। टियर 500 बाई मंथली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता सलविंदर कुमार। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Are you dreaming to experience the American way of life? Make it a reality and bring home the American collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit the Royal Oak. भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान, बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे। कॉल 9434044123। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। सिलीगुड़ी का 35 वर्ष पुराना एक विश्वसनीय नाम हिमालयन केन फर्नीचर। आकर्षणीय केन फर्नीचर्स के साथ साथ आपके घर, ऑफिस, होटल, स्कूल या आउटडोर फर्नीचर्स का एक कंप्लीट सोल्यूशन। क्रिस्टल, कर्लॉन, सोफा वर्ल्ड, टाटा स्टील, फेदरलाइट और ऑब्सेशन जैसे ब्रांड्स के साथ साथ और भी नामी दामी ब्रांड्स के फर्नीचर्स से लेके फर्निशिंग तक के लिए आज ही आए हिमालयन केन फर्नीचर्स। 0% इंटरेस्ट पर इजी EMI की सुविधा भी उपलब्ध है और साथ ही अपने खरीदारी पर पूजा स्पेशल ऑफर्स का भी लाभ उठाए। हिमालयन केन फर्नीचर्स, हिल कार्ट रोड नियर विश्वदीप सिनेमा हॉल, सिलीगुड़ी। क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। Call 9832035454. Admission going on. Nilanjana Memorial Nursing Academy, recognized by the Government of West Bengal, approved by WBNC, empowering excellence in healthcare education and research. Courses offered: GNM, BSc, Nursing, IELTS training for all. Additional benefits: education loans available, student credit cards accepted, convenient monthly installment plans, assured placement opportunities, hostel facility available. We shape your future here. For further inquiries, call us or visit our website. Address: Sahodangi, close to Eastern Bypass, Siliguri. Contact
8250344149. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। कुछ बिहार में 18 जिंदा बम बरामद होने से सनसनी। कुछ बिहार जिले के माथाभंगा में एक के बाद एक 18 बम बरामद होने से सनसनी फैल गई है। माथाभंगा ब्लॉक 1 के दक्षिण पाचागढ़ इलाके में धरधरा नदी के पश्चिम छोर पर 3 बैग में 18 जिंदा बम बरामद किए गए हैं। स्थानीय निवासी खितेन बर्मन दोपहर में घास काटने गया और उन्हें 3 बैग मिले। फिर स्थानीय लोगों को बताया कि जब स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो माथाभंगा थाने की आईसी घटनास्थल पर पहुंचे। तभी इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई और इलाके में अफरा तफरी मच गई। अंत में पुलिस ने बैग से बमों को बरामद कर माथाभंगा पुलिस स्टेशन अपने साथ ले गई। ঘাস কাটা গরুগুলো আনতে গেছি, এই মালিককে নামবো, তখন দেখি 2টা ব্যাগ কাটে, ব্যাগ কাশির মতো দিয়ে দেখলাম যে ঠিক এগুলো বোমের মতো। পরে গরু বান্ধা পরে ওই যে তপনকে গিয়ে বললাম, ওর সঙ্গে আসলাম, আজকে ভালো করে দেখলাম ঠিক এটা বোমই। 2-4 জনকে দেখালাম, দেখার পরে ওই যে বাপ্পি আসলো, বাপ্পিকে দেখলো, পরে বাপ্পি ফোন করলো। এইটুকু। কতগুলো বোম ছিল? বোম এখন 2 ব্যাগ 3টা ব্যাগ দেখলাম। এখন তো আমি আর বোমগুলো তো নাড়ি নাই, এই এখন তুললো, এখন দেখা যায় 18টা বোম 3টা ব্যাগে। কি নাম আপনার? খিতেন বর্মন। এই জায়গাটার নাম? পসাঘাট, দক্ষিণ পসাঘাট। कोलकाता में मेयर परिषद सदस्य स्वपन समद्दर ने शहर के विभिन्न इलाके का किया औचक निरीक्षण। पूजा से पहले कोलकाता नगर निगम के मेयर परिषद सदस्य परिषद पर्यावरण एवं श्रम विभाग स्वपन समद्दर ने आज शहर के विभिन्न इलाके का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कोलकाता के विभिन्न वार्डों में कोलकाता नगर निगम के तहत भुगतान और उपयोग शौचालयों के कामकाज की जाँच की। आधुनिक सुविधाओं वाले शौचालय की कार्य स्थिति क्या है, ये सभी भुगतान और उपयोग शौचालय सेवाएं कैसे शुरू की जाएगी, उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और उन सभी से मामलों की जानकारी ली। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বপ্নের প্রকল্প, এই মায়ের বাড়ি প্রকল্প যে কলকাতা সহ বাংলা ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে মানুষজন আসেন। এই জায়গাটা সুন্দর করে সৌন্দর্যায়ন করা এবং এই অঞ্চলে মানুষরাও যাতে অসুবিধা না থাকে তার জন্যে তাদের সুপরিকল্পিতভাবে তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, এটা আমরা কাজে হাত দিয়েছি। ইতিমধ্যেই আমরা 80 জন পরিবারকে ঘর দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার নতুন করে পাইলিং করে তাদের 80টা পরিবারে যাতে আগামী 1 বছরের মধ্যে দিতে পারা যায় তার ব্যবস্থা করা। এই জায়গার মধ্যে থেকেই কাজটা ডেভেলপ করতে হচ্ছে বলে আমরা ফেস ওয়াইজ করা হচ্ছে, ধাপে ধাপে করছি। যে একটা জায়গায় তৈরি হয়ে যাচ্ছে, একজনের লোককে শিফট করা হচ্ছে, আবার সেটা ভেঙে আবার নতুন করে তৈরি করছে, অন্য জায়গার লোককে শিফট করানো হচ্ছে, যার জন্য একটু সময় লাগলো কিন্তু সুপরিকল্পিত। मालदा में 2 दिनों से लापता युवक का रहस्यमयी परिस्थितियों में नदी से शव बरामद। यह घटना बुधवार सुबह हबीबपुर थाने के लक्ष्मीपुर इलाके में हुई है। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज मुर्दाघर भेजने की व्यवस्था की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक युवक का नाम मनमोहन दास है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने बताया कि मृतक युवक मानसिक रूप से मंदबुद्धि है। বাবার নাম রাধেশ্যাম দাস, বাড়ি আড়িও রোতরামপাড়া। ও 2:30 অবধি ছিল সরস্বতী ক্লাবের কাছেই, তারপরে 3টে অবধি মাঝবাজারে কোঅপারেটিভ দিকে ঢুকেছিল, তারপর থেকে ও নিখোঁজ পাওয়া যাবে। কবে থেকে? 9 তারিখ, সোমবার 9 তারিখ পড়ছে, 9 অক্টোবর 9 তারিখ সোমবার থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। তারপরে আমরা গোটা এলাকা তন্ন করে খুঁজেছি, কোনো খোঁজ মেলেনি। এই লক্ষ্মীপুরে সকালবেলা খবর দিচ্ছে একটা ছেলে আমাদের পাড়ারই রাজমিস্ত্রি কাজ করছে, তো ওই আছে, তখন আমি এসে দেখছি আমার ছেলেই আছে।
मालदा के दूर दराज से काम के लिए आए आम लोगों के लिए गाजोल प्रखंड कार्यालय परिसर में बना विश्राम घर। इस विश्राम घर का निर्माण गाजोल पंचायत समिति की पहल पर किया गया है। मंगलवार की रात संबंधित पंचायत समिति के अध्यक्ष मुजम्मिल हुसैन ने विश्राम घर का लोकार्पण किया। गाजोल के बीडीओ अरुण कुमार सदर भी वहां थे। गाजोल पंचायत समिति के अध्यक्ष मुजम्मिल हुसैन ने कहा कि गाजोल प्रखंड कार्यालय और पंचायत समिति में प्रतिदिन कई लोग विभिन्न कार्यों को लेकर आते हैं। आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस विश्राम घर का नए सिरे से शुभारंभ किया गया। খুব ভালো হয়েছে, এখানে জনসাধারণ এসে খুব আরাম পাবে, এখানে থাকা বাসে খাওয়ার ব্যবস্থা হবে, এতে জনগণের খুব ভালো হয়েছে। এটা বসার ইয়েটা ব্লকের ভিতরে কোনো প্রতীক্ষালয় ছিল না, এটা হয়ে খুব ভালো হয়েছে এবং এটা জনগণ এখানে এসে আরামও পাবে। এর আগে ফ্যান ট্যানের ব্যবস্থা বা কোনো প্রতীক্ষালয় ছিল না, গরমে খুবই আরাম পাবে। আমার নাম ইয়াসিন হক, বাড়ি জামতলা। গাজল নতুন পঞ্চায়েত সমিতি গঠিত হওয়ার পর আমরা এসে দেখলাম যেখানে বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে অনেক লোকজন আসছে, যাদের বসার নির্দিষ্ট একটা জায়গা নেই এবং আমরা অনুভব করলাম যে এখানে একটা বিশ্রামাগারের খুব প্রয়োজন। তাই গাজল পঞ্চায়েত সমিতি নিজস্ব উদ্যোগে ওন ফান্ড থেকে 1,55,000 টাকা যেখানে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বা একটা এস্টিমেট ছিল, আমরা নিজস্ব উদ্যোগে এবং ওন ফান্ড থেকে একটা বিশ্রামাগারের চিন্তাভাবনা করেছিলাম, যেটা কালকে আমরা উদ্বোধন করেছি। এখানে আমাদের ব্লক প্রশাসন যথেষ্ট সক্রিয়তার সঙ্গে আমাদের সাহায্য করেছে। আমরা চাইছি আগামী দিনে যে সমস্ত বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে, কারণ গাজল ব্লক এমন একটা ব্লক যেটা সারা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সবথেকে বড় ব্লক, এখানে নির্দিষ্ট বসার জায়গা ছিল না, বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে লোক এসে এখানে বসার জায়গা পাবে। मालदा में कर्ज के बोझ तले दबे मालदा के एक किसान की कीटनाशक खाने से मौत हो गई। यह दुखद घटना मालदा जिले की रतवा पुलिस स्टेशन के दक्षिण चांदीपुर इलाके में हुई है। पारिवारिक व पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक भावेश राय है। शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की मुर्दा घर में भेजा गया है। इस घटना से मृतक किसान के परिवार समेत पूरे इलाके में शोक छा गई है। এমনি বাড়ি নিজের টেনশনে আমরা তো বাইরে কাজ করছিলাম, কাজ করে এসে দেখছি কি ও ফলাডোনা ওইটা ইটা গুলিটা খেয়ে নিয়েছে, মানে জমিতে দেওয়ার জন্য। আবার উঠিয়ে নিয়ে আসলাম রতুয়াতে নিয়ে আসার পরে ও বলছে রোগী খুব সিরিয়াস আছে, মালদা নিয়ে চলে যাও। তারপরে মালদা এখানে নিয়ে আসলাম, ডেটের কাছে দেখছি ম্যাডাম বলছে ডেট হয়ে গেছে। কী কারণে বিষ খেলো? বিষ সেটা তো ও তো বলতে পারবো না, ওর বাড়ি আমার তো গোত্রিক দাদা হলো বাড়ি, তো ওর তো ব্যাপারে জানি না, এমনি খেয়ে নিয়েছে। কী কাজ করতে? কাজে জমির চাষ আর দোকান আছে। কোনো ঋণ টিন করেছিল? হ্যাঁ, ঋণ টিন করেছিল এর আগে, ওই ছাদটা দিয়েছে, ঋণ করেছে, এগুলো টেনশন আছে মনে হয়। জমি যেখানে চাষ করে সেখানে কি জল টল উঠে গেছে বা কিছু? না, জমি ওটা যেখানে চাষ করতো তো ওখানে তো এখন জল টল তো কিছু নাই। কী নাম আপনার? জল ছিল, আমার নাম সনাতন রায়। सिलीगुड़ी के बागला जतीन एथलेटिक क्लब की 39वीं रोड रेस में लगभग 500 प्रतियोगी हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसकी घोषणा क्लब के अध्यक्ष उत्पल बनर्जी, सचिव अखिल विश्वास, प्यारा सिंह और क्लब के मुख्य सलाहकार मेयर गौतम देव ने की। इस मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में असम, नेपाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, झारग्राम, उत्तराखंड के प्रतियोगी भाग लेने सिलीगुड़ी आ रहे हैं। उद्यमियों की ओर से कहा गया कि मैराथन दौड़ महालया में पुण्यतिथि की सुबह क्लब परिसर से शुरू होगी। ক্যাটাস্ট্রফি হয়েছে, সেটার জন্য আমাদের বিশেষ করে সিকিমের পার্টিসিপেন্টসরা আসতে পারছে না, তাই জন্য আমরা 2 দিন এক্সটেন্ড করেছি রেজিস্ট্রেশন। এটা আগামীকাল অবধি হচ্ছে এবং আমাদের আশা ছিল অ্যারাউন্ড 500 অ্যাথলিটস দৌড়াবে, কিন্তু আমরা 400 অলরেডি টাচ করে গেছি। তো ইচ্ছা মানে হোপফুলি 500 মতন আমরা টাচ করে দেবো কালকে বিকেলের মধ্যে। এদিক থেকে নেপাল থেকে 12 থেকে 15 জন আসছেন, ঝাড়খণ্ড, ইউপি আর আসাম থেকে পার্টিসিপেন্টস আসছে, যেটা গত বছর অবধি আমাদের খুব কম আসতো। এবছর একটু মেজর ইনফ্লাক্স হচ্ছে। আনফর্চুনেটলি পাহাড় থেকে এবার সিকিম তরফ থেকে বেশি পার্টিসিপেন্টস আমরা পাচ্ছি না। তো কী করবো এখন, এটা ন্যাশনাল ক্যালামিটি হয়ে গেছে, তো আমাদের কিছু করার নেই। আমরা কিন্তু এবছর নতুন করে আমরা আউটস্টেশন ক্যান্ডিডেটসদের অ্যাকোমোডেশন প্রোভাইড করছি উইথ ওয়ান মিল, মানে যারা আগের দিন এসে পৌঁছাচ্ছে, যেমন যারা ইউপি থেকে আসছে, নেপাল থেকে আসছে, আসাম এবং ঝাড়খণ্ড থেকে, তাদের জন্য আমরা অ্যাকোমোডেশন প্রোভাইড করছি উইথ দ্য
help of our mayor. फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लिए। ₹6 में 1 करोड़ ₹6 केवल ₹6 में 1 करोड़ ₹6 में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल ₹6 में किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल ₹6 अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार ₹1 करोड ₹6 में 1 करोड़ ₹6 में ₹6 डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।